कंटिन्यू करते हैं। देखो ये तो एक ये क्या है फर्स्ट ये Yes. एक फर्स्ट प्रोग्राम आई थिंक ये दिख रहा, ये फर्स्ट प्रोग्राम है जिसमें क्या है कि हेलो वर्ल्ड जैसे हम वहां प्रिंट करते थे, यहाँ हम क्या करें हेलो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग करके एक हमको मैसेज प्रिंट करें। हम कोड कैसे लिख रहे हैं, हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। तो जैसे वहां स्टूडियो लिखते थे, स्टूडियो डॉट एच लिखते थे, यहाँ आईओ स्ट्रीम डॉट एच होता है, लेकिन एक्चुअली यहाँ क्या डॉट एच कहीं सपोर्ट नहीं करता, होता है आईओ स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल ही, लेकिन हम सिर्फ आईओ स्ट्रीम ही लिखते हैं। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी होता है, इसका फुल फॉर्म होता है यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। तो किसी को पता हो ये क्यों यूज करते हैं, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड क्यों यूज करते हैं, बताओ। सर ये पता नहीं, पूछने वाले थे। पूछने वाले थे, चलो ये बताते हैं क्यों यूज करते हैं। ये इसलिए यूज करते हैं कि होता क्या है, हमको पता है कि सी प्लस प्लस में क्लासेज की है, क्लासेज की है, तो अगर मेरा दो क्लास का नाम कोलाइड नहीं कर जाए, ऐसा दो क्लास का नाम हमारा क्लास का नाम कोलाइड नहीं कर जाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड करके हम ये कंफर्म करते हैं कि दो क्लास का नेम कोलाइड नहीं करे। जब हम ये यूज कर लेंगे यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, तो ये क्या करेगा, ये तुम्हारा एक चेक कर, हम समझ लो जस्ट एक चेक पैरामीटर लगा रहे हैं, ये तुम्हारा जब भी तुम नेम यूज करोगे ये चेक करते रहेगा, ये चेक करते रहेगा कि तुम जो क्लास का नाम ले रहे हो या जो तुम जो फंक्शन का नाम ले रहे हो वो लाइब्रेरी के फंक्शन से तो कोलाइड नहीं कर रहा है, तो वो कोलाइड नहीं करेगा। इसके लिए हम ये क्या करते हैं, ये हर प्रोग्राम में एक यूज करते हैं यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। इसके डिटेल और अगर जानना है तो हम आगे जानेंगे, इसमें देख सकते हो आगे होगा वो सी प्लस प्लस नेम स्पेस है ना, तो वहां हम लोग और डिटेल जानेंगे, लेकिन अभी इतना जान लो कि सी प्लस प्लस में क्लासेस का नाम, दो क्लासेस का नाम हमको कोलाइड नहीं कर जाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं ये यूज करते हैं। क्लियर है हम लोग, हेलो ये यूज किए और एक स्ट्रीम लाइब्रेरी यूज किए, दोनों लाइब्रेरीज के अंदर में हो सकता है कोई एक ऐसा क्लास होगा क्योंकि उसमें क्लास फॉर्म किया गया हुआ है या फंक्शन जो भी है, तो उनका नेम मैच कर जाएगा, हो सकता है दोनों में सेम नेम से ले लिया गया हो। तो ये कोलिजन को हम लोग अवॉइड करने के लिए, नेम के कोलिजन को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेम स्पेस का यूज करते हैं। क्लियर हुआ, हेलो यस सर, यस सर। अगर अभी नहीं हुआ तो ठीक है, हम इसको क्या करते हैं नेक्स्ट क्लास, अगर हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हुआ यहाँ पे हम जैसे वहां प्रिंटफ यूज करते थे, यहाँ सी आउट हम यूज करते हैं, यहाँ प्रिंटफ के लिए सी आउट और स्कैनफ के लिए सिन। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर की नो यूज होती है, यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ परसेंट डी परसेंट एफ कुछ यहाँ नहीं होता सी प्लस प्लस में, उसका हम लोग यूज नहीं करते हैं कुछ भी। यहाँ देख रहे हो प्रिंट करने के लिए कभी यूज नहीं होगा, ये तो नॉर्मल मैसेज है, कभी नहीं यूज करोगे तुम ऐसे ही। सी आउट के बाद हम ये यूज करते हैं ऐसा, सी आउट के बाद ये यूज करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्या करते हैं एक्सट्रैक्शन नथी, इसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रैक्शन नथी, सॉरी नेम हम भूल रहे हैं, इसको एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन अरे उस चीज का को बता रहे हैं तुमको, हम ऑपरेटर वर्ड हम भूल रहे थे, इस स्थिति को ये जो हम यूज कर रहे हैं ये लेस देन दो इक्वल टू, इसको हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो ये मैसेज इसके बाद जो भी दिए गए हैं इसको आपको क्या करिए एक्सट्रैक्ट करके आपको उसको कंसोल पे प्रिंट करिए, आप इसको प्रिंट करिए अपने स्क्रीन पे हमको प्रिंट करिए, इसलिए इसको एक्सट्रैक्शन। यहीं पे जब अगर सिन यूज करोगे तो वहां पे इसका रिवर्स हो जाएगा, दो ग्रेटर देन, दो ग्रेटर देन का सिंबल यूज होगा जिसको हम लोग कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। तो वहां क्या होगा हमको पता है, इंसर्ट हम कुछ भी अगर स्कैन अप करते थे तो किसी वेरिएबल में स्कैन करते थे, तो वहां पे इसका मतलब होगा कि हमको वेरिएबल में क्या करना है, अपना जो भी यूजर डेटा देगा या स्क्रीन पे जो भी डेटा दिया जाएगा उस स्क्रीन पर के डेटा को आपको उस वेरिएबल में इंसर्ट करना है। चूंकि यहाँ पे क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा बेटर बताएंगे अभी क्योंकि समय कम है,
यहाँ पे क्या होता है, इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन करने के लिए एक स्ट्रीम चलता है। देख रहे हो सी प्लस प्लस, in C++ input and output are performed in the form of sequence of bit more commonly known as stream। यहाँ पे इनपुट और आउटपुट करने के लिए एक स्ट्रीम मतलब समझ रहे हो धारा, एक धारा चलता है इनपुट और आउटपुट का। तो उसको उस धारा में हम क्या करते हैं, जस्ट इस एरो से पॉइंट करते हैं कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है। इस एरो से डायरेक्शन बताते हैं हम लोग कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है। तो जब सी आउट यूज करते हैं तो हम डबल लेस देन करते हैं कि हमको क्या करना है, आउटसाइड से इनसाइड से आउटसाइड जाना है। हमको यहाँ से यहाँ पे इसके बाद जो मैसेज है उसको हमको बाहर ला करके प्रिंट करना है स्क्रीन पे। और सिन जब यूज करते हैं तो हम डबल ग्रेटर देन का सिंबल यूज करते हैं, जिसका मतलब हम बताते हैं कि हमको जो स्क्रीन पे जो इनपुट दिया गया उसको हमको अपने वेरिएबल में इंसर्ट करना है। तो ये डायरेक्शन बता रहा है सिर्फ। क्लियर है ये? हेलो, क्या हुआ? ओके, तो अब एक क्वेश्चन तुम लोग बताओ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सी प्लस प्लस का इन्वेंशन किसने किया? ही क्या है, सी प्लस प्लस के फाउंडर का नाम जार्ने स्ट्रॉस स्ट्रप। अगर ये देख रहे हो इनका ये इमेज है, ये कहाँ के थे? तो वो भी तुम अथी इतना यहाँ लिखा नहीं हुआ है, चलो तुम लेकिन वो भी सर्च कर सकते हो कहीं के, आई थिंक जर्मनी के थे कि कहीं के थे। जार्ने स्ट्रॉस्ट्रॉप जर्मनी के थे। और इनका बता दे तुमको सबसे बड़ा बात कि ये जो डेवलप किया गया था ये भी तुमको सेम लेबोरेटरी में किया गया था जहां पे तुमको सी डेवलप हुआ था। सी कहाँ डेवलप हुआ था अगर किसी को नाम हो, किस लेबोरेटरी में? ओके चलो हम समय किल नहीं करते हैं। सी का डेवलपमेंट हुआ था 1969 में बेल्स लेबोरेटरी बेल्जियम, और ये भी वहीं डेवलप हुआ था। सी प्लस प्लस भी डेवलप तुमको उसके देख सकते हो कितने 12 साल के बाद हुआ था 1980 में। ये भी सॉरी बेल्जियम नहीं, यूएसए। ये भी देखो बेल्स लेबोरेटरी ये भी है। सी प्लस प्लस वाज डेवलप बाय इन 1980 बाय जार्ने स्ट्रॉस्ट्रप एट बेल्स लेबोरेटरी अमेरिका, जो भी यूएसए में है इसको। और जार्ने स्ट्रॉप को ही सी प्लस प्लस का फाउंडर कहा जाता है। अब क्लियर हुआ? देखो वही चीज बोला हुआ है, हमको पता है कि सी प्लस प्लस का डेवलपमेंट कुछ नहीं था, इसमें सिर्फ सी के कंपोनेंट्स में उप्स के फीचर को ऐड करके सी प्लस प्लस लाया गया है। इसलिए सी प्लस प्लस को हम लोग सी का सुपरसेट भी कहते हैं। अब मैथ तो इतना पढ़े हो, सबसेट और सुपरसेट। सी प्लस प्लस को सी का सुपरसेट भी कहते हैं, क्योंकि सी प्लस प्लस में क्या है, सी का सारा फीचर तो है प्लस नया फीचर भी है। इसलिए, और यही तो सुपर सेट होता है सेट में, कि एक ऐसा सेट जिस सेट में दूसरे सेट का सारा फीचर हो प्लस नया फीचर, उसको हम सुपर सेट कहते हैं। तो इसका मतलब कि सी का कोई भी प्रोग्राम जो होगा वो सी प्लस प्लस में वैलिड होगा, लेकिन सी प्लस प्लस का सारा प्रोग्राम सी में वैलिड नहीं होगा, लेकिन सी का सारा प्रोग्राम सी प्लस प्लस में वैलिड होगा। क्लियर है? अब देखो ये सी प्लस प्लस का डेवलपमेंट कैसे हुआ। 1960 में फर्स्ट लैंग्वेज एल्गोल आया था, बीसीपीएल 1967 में आया मार्टिन रिचर्ड। बी लैंग्वेज आया था 1970 में केन थॉमसन। और इस दोनों को जोड़ करके, इस तीनों को जोड़ करके आया था हमारा सी। अगर तुम जाओगे तो इस दोनों को बीसीपी और इसको जोड़ करके हमारा 1970 में आया था ट्रेडिशनल सी। अब इसको ट्रेडिशनल सी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अभी जो हमारा चल रहा है वो एनसीसी है। एनसीसी हमारा 1999 में आया था एनसीसी। अब एनसी का अगर फुल फॉर्म पता होगा तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, सॉरी नाम हम भी उसका फुल फॉर्म बोल रहे हैं क्योंकि नहीं है, जो भी था उसका अमेरिकन, हाँ सॉरी एनसीसी है ना, अमेरिकन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ कोडिंग जो भी करके है उसका देख ले। तो एनसीसी चल रहा है इसलिए ये ट्रेडिशनल सी लिखा है। ट्रेडिशनल सी 1972 में आया था, एनसीसी तुम्हारा 1999 में आया था, जो अभी तक हमारा चल रहा है, अभी तक हमारा चल रहा है वो आया। फिर उसके बाद बीच में 1978 में KNRC करके एक कोई लैंग्वेज आया, और 1980 में हमारा फाइनली C++ आया।
और C++ भी मॉडिफाइड हुआ था 1991 में। इसका स्टेबल वर्जन जो अभी चल रहा है 1991 में आया था C++14 करके, सॉरी नहीं, हाँ C++ का जो आया था 1991 में आया था, और फिर मॉडिफिकेशन इसका 2014 में हुआ था, जिसमें मॉडिफाई करके 2014 में STL को ऐड किया गया, जो हम अभी पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, उसको ऐड किया गया था 2014 में, उसको हम C++14 करते। क्लियर है ये? ओके चलो, अब तुम लोग का समय हो रहा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ, अब हम जो भी बात करना होगा, वेट करो, रिकॉर्डिंग चेंजिंग क्या कर रहा है अभी हमारा, हाँ अभी हमारा चेंजिंग कुछ नया नहीं कर रहा है, सारा कुछ सिंटेक्स वही है, जो सी का सिंटेक्स है वही चेंजिंग सिर्फ कर रहा है। वहां पे स्टूडियो था, यहाँ पे iostream.h आ रहा है, वहां पे हमको printf और scanf लेते थे, यहाँ पे हम काउट और सिन ले रहे हैं, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं यूज कर रहे हैं, यहाँ एड्रेस ऑफ ऑपरेटर नहीं यूज कर रहे हैं, तुम डायरेक्ट इसको जस्ट में लोगे, वेरिएबल लोगे, वेरिएबल भी वहीं पर लोगे, जस्ट वेरिएबल को वैसे ही लोगे तुम, जस्ट वो सिन और ग्रेटर डबल ग्रेटर देन का सिंबल, और वेट करो जस्ट हम दिखाई देते हैं थोड़ा तुम लोग का कंफर्ट रिकॉर्डिंग। हम सी आउट में किए, जैसे हमको पहले हम सीन के थ्रू इनपुट ले रहे हैं, इनपुट लिए, जैसे मान लो हमको सिन लिए, सिन स्मॉल रहेगा या कैपिटल हो गया, हम दो वेरिएबल में मान लो इनपुट, जैसे एडिशन की बात करें, हम ऐसे दो वेरिएबल में इनपुट लिए ए और बी नाम का, और सी आउट में फिर हम क्या कर रहे हैं, सी आउट ए प्लस बी, ये एडिशन का तुम्हारा हो गया एक, या नहीं तो तुम क्या किए, एक सीन के बाद सी इजकल टू ए प्लस बी एक लिए, मान लो ए प्लस बी, और सी आउट में तुम सी को ये प्रिंट किए। यहाँ तो यहाँ क्या देख रहे हो, ना यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर आ रहा है, ना यहाँ एड्रेस ऑफ ऑपरेटर आ रहा है, डायरेक्ट ऐसे लिया जा रहा है हमारा, डायरेक्ट हमारा ऐसे ये लिया जा रहा है। क्लियर है? ऐसे इस पे इनपुट लोगे, ऐसे ऑपरेशन हो रहा है इसमें। अब इसके बाद तुमको यहीं पे इफ एल्स का कंडीशन, जो भी तुमको इफ एल्स लगाना है तो वो वैसे ही लगेगा, जैसे वहां इफ एल्स लगता था, जैसे वहां तक सब कुछ वही है, चेंजिंग इतनी आ रही है, हो जाएगा। यस सर। हाँ तो ये दो चार क्वेश्चन हम डाल देंगे तुमको, आई थिंक। मान लो अगर हमको सेव करना है add.c के नाम से, एड ऐसे सेव करते थे, यहाँ पे तुम करोगे add.cpp, C++++ करोगे तो एरर देगा, इसलिए इसका एक्सटेंशन होता है .cpp, इसकी .cpp, इसके ना एक्सटेंशन से तुम C++ के उसी कंपाइलर में सेव करोगे कोड, और इससे सेव करके अपना कोडिंग करोगे। और कोई डाउट हो, और कोई डाउट हो?